जय श्री राम सभी लोगों को। आज मैं आप सभी से उन लोगों के लिए बात करना चाहती हूँ जिनका हृदय बहुत करुणामयी होता है और जो बहुत ही ज़्यादा ओवर इमोशनल होते हैं और इमोशनल होते हैं, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वो कभी शो ऑफ पे बिलीव नहीं करते। वो ईज़िली, मैं आपको पहले कैरेक्टरिस्टिक्स बताती जाऊँगी। ओवर इमोशनल या फिर इमोशनल से थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं। इमोशनल तो बाकी थोड़े बहुत इमोशन सब में ही होते हैं, और प्रैक्टिकल वो लोग होते हैं जिनके अंदर किसी भी टाइप के इमोशंस नहीं होते हैं। दे जस्ट वांट कि इफ़ आई हैव मनी, जो मैं बताती हूँ ना कि उनके लिए ऐसा होता है कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं है ना। वो लोगों की कैटेगरी अलग है। यहाँ पे मैं ओवर इमोशनल लोगों की बात कर रही हूँ, और जो लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो इमोशनल लोग कैसे होते हैं? ओवर इमोशनल लोग, पहली चीज़, दे ट्रस्ट वेरी इजीली, राइट। इतना ट्रस्ट इजीली करते हैं कि वो हर किसी को अपने जैसा ही समझते हैं और अपनी सारी बातें उनसे शेयर कर लेते हैं, है ना। ऐसा होता है ओवर इमोशनल लोगों के साथ या फिर इमोशनल लोगों के साथ, और सारी बातें शेयर कर लेते हैं। दे जस्ट लाइक थिंक दैट हम जैसे हैं, सामने वाला भी एकदम वैसा ही हो, क्योंकि जो ओवर इमोशनल पर्सन होता है ना, उसकी खुद की ही कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। उसको ये ज्ञात हो ना हो कि उसके अंदर प्रभु हैं, अगर वो आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन उसको ये ज्ञात होता है कि जैसे हम हैं प्योर हार्ट, वैसे ही सामने वाला भी प्योर हार्ट होगा, है ना, या फिर प्योर हार्ट होगी, जो भी होगा। तो ऐसा होता है। फिर ट्रस्ट बहुत इजीली करते हैं। फिर जैसे मैंने बताया, अपनी सारी चीज़ें शेयर कर देंगे, ओपन ऑल द थिंग्स। अगर वो थोड़े से भी परेशान है, सामने वाले ने थोड़ा सा भी पूछा, देन दे शेयर ऑल द थिंग्स एंड वेरी, कह सकते हैं ना कि सारी चीज़ें शेयर कर देंगे, राइट। और क्या होता है कि हाँ, वो जो ओवर इमोशनल लोग होते हैं, जब वो किसी से जुड़ते हैं, किसी से भी जुड़ते हैं, किसी भी रिश्ते में जुड़ते हैं, इन एनी रिलेशन, तो वो अपना जितना परसेंट दे सकते हैं वो उतना देते हैं। लेकिन भाई, इमोशनल है तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन तो उनकी भी ये रहती है कि हाँ, सामने वाला समझेगा, सामने वाले को समझ में आएगा। इतनी ही एक्सपेक्टेशन होती है उसके अंदर, ओवर इमोशनल इंसान के अंदर। तो ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैं ये बताना चाहूँगी, मैंने ये कैरेक्टरिस्टिक क्यों बताई। देखिए, मैं खुद बहुत ही ज़्यादा ओवर इमोशनल थी, हूँ, और ज़िंदगी भर रहूँगी। पहले मुझे एक टाइम आया कि मतलब मुझे लगता था इमोशनल होना बड़ा ख़राब चीज़ होता है, प्रैक्टिकल होना इज़ वेरी गुड। मतलब एक टाइम आता है जब आप बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप इफ़ यू आर अ वेरी गिवर सोल, आप हर चीज़ देते हो सामने वाले को, लेकिन इतनी एक्सपेक्टेशन तो होती है भाई, आप समझ लो, है ना। हाँ, किसी से भी, किसी भी रिश्ते में, एनी वेयर, राइट। ऐसा होता है, इमोशनल लोग मुझसे को रिलेट कर पाएंगे कि यार समझ तो लो यार, इतना तो कर दिया, मतलब इतना तो समझ लो कि हम आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं ना। और अगर ना सोच पाए सामने वाला तो दुख हो जाता है, बहुत दुख होता है ना। इमोशनल लोग को रिलेट कर पाएंगे। इतना दुख होता है, वो दुख कभी कभी मैंने देखा है डिप्रेशन तक में कन्वर्ट हो जाता है लोगों का, जो ओवर इमोशनल लोग होते हैं। कि उनको, फिर उनको लगता है ना, उनको कोई नहीं समझ रहा है। दे थिंक लाइक दैट कि उनको कोई समझ ही नहीं पा रहा है ना। और चीज़ें, मैं ये सब चीज़ें क्यों कह रही हूँ, और समटाइम्स जब लोग मैनेज नहीं कर पाते अपने आप को, तो कभी कभी तो मैंने यहाँ तक देखा है कि अगर जैसे भाई उनका करियर एंड ऑल थिंग्स जिससे शायद वो अटैच होंगे, वो चीज़ें अगर वो बैलेंस ना कर पाएँ, तो कभी कभी तो डिज़ास्ट्रस डिप्रेशन कंडीशंस क्रिएट होती हैं, जो हमारे सोसाइटी में हो रही हैं। मुझे अभी समझ में आता है कि जो वो, और कभी कभी उससे एक डाइवर्सिफाइड रास्ता क्या निकलता है कि जो इमोशनल लोग होते हैं वो समझ नहीं पाए, और वो कभी कभी गलत रास्ता भी इख्तियार कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा किया,
और अब मैं भी इसके साथ ऐसा ही करूँगी या करूँगी। लेकिन वो सिचुएशंस थी, मे बी सिचुएशंस थी, प्रभु ने आपकी कुछ परीक्षा ली होगी, कोई परिस्थितियाँ थी, सबके रास्ते में आई, सबकी ज़िंदगी में परिस्थितियाँ आई। प्रभु ना हमारी टेस्टिंग करते हैं, है ना। अगर हम प्योर हैं, प्योर हार्टेड हैं, लेकिन हम उस कंडीशन में अगर हमें डाला गया तो उस कंडीशन में हम कैसे बिहेव करेंगे, और उस कंडीशन में उस तरीके से बिहेव करने के बाद अगर हम सही रास्ते पे नेक्स्ट नहीं गए तो हम फेल, राइट, हम फेल हो गए। तो वहाँ से क्या हुआ, अगर आपने गलत रास्ता इख्तियार कर लिया क्या फ़ायदा हुआ, है ना। आप गलत रास्ते पे चले गए, जस्ट लाइक द प्रैक्टिकल पर्सन, है ना। जो प्रैक्टिकल थे वो तो थे ही, उन्होंने जो मतलब भगवान पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते, तो जो बिल्कुल आध्यात्मिक नहीं थे, वो तो मतलब उनके तो ऊपर माया का पर्दा पड़ा ही होता। आप भी उनके साथ साथ माया के पर्दे से आपने अपने भगवान को, प्रभु को बंद कर लिया हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि अब आपने गलत रास्ता इख्तियार कर लिया ना। अब आपने गलत रास्ता इख्तियार कर लिया, अब तो प्रभु भी आपको नहीं बचा सकते। तो पहली बार तो मैं ओवर इमोशनल लोगों के लिए सबसे पहली टिप ये क्या कह सकते हैं, टिप क्या कह सकते हैं, हाँ यही दूंगी कि जितना इमोशन है, जितना प्रेम है, सारा जाके पहले उन पर लगा दीजिए, हमारे प्रभु पर। मैंने कहा ना, आध्यात्मिक जीवन, प्रभु पे सारा प्रेम लुटा दीजिए। जितना प्रेम है आपका, जितनी बातें करनी है उनसे ही किया करिए, और फिर देखिए वापस में, अगर आपके अंदर सच्चा वाला प्रेम है ना, फिर देखिए आपके पास कौन सा वाला प्रेम लौटेगा, है ना। गलत रास्ते पे भी जाने से आपको प्रभु बचा लेंगे, अगर कभी गलत रास्ते पे जाने ही नहीं देंगे। आपके दिमाग में बस ये चीज़ फीड होनी चाहिए कि मुझे कभी भी, जैसे मेरी दिमाग में हमेशा बचपन से ये चीज़ फीड था, एनी हाउ इन एनी कंडीशन मुझे गलत रास्ते पे नहीं जाना है ना। गलत रास्ते पे अगर कभी भूले ना भूले बन भी गया तो उस रास्ते को भी मैं सही बना लेती थी, चाहे उसके बाद मेरा कितना भी लॉस हो, लेकिन गलत बना भी, कभी बहुत वर्स्ट सिचुएशन आ गई, अगर कोई गलत भी बन गया तो उस कर्मा को भी मैं कैसे सही कर्मा में कन्वर्ट कर दूँ। बस इतनी ही चीज़ फीड थी दिमाग में कि कभी भी गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना है। जब से मैंने अपने कहते हैं ना कि एक होश संभाला होगा बचपन में ही, जब भगवान ने होश सही से दे दिया होगा, बचपन से थोड़े बड़े हुए होंगे, आई थिंक किस क्लास में, एट्थ में थोड़ी सी अकल आने लगती है ना, एट्थ सिक्स सेवन्थ में। पूजा वूजा तो करती थी वैसे, जैसे भाई बताती हूँ मैं, वैसे वाली पूजा करती थी, भगवान के सामने आरती वारती जैसे घर में होती है, कहीं आसपास में होती थी, वहाँ जाती थी, अच्छा लगता था। लेकिन जब से वो सिचुएशन आई थी, क्योंकि फादर ने हमेशा ये सिखाया था कि सीधे रास्ते आना है, सीधे रास्ते जाना है, तो वो चीज़ें बड़े अच्छे संस्कार थे वहाँ से कि हाँ बस सीधे रास्ते आना है, वो बहुत अच्छे से माइंड में फीड हो जाता था, बहुत ओबीडियंट चाइल्ड थी। तो वो चीज़ बहुत अच्छी रही मेरे साथ, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि उन्होंने मुझे इतना स्ट्रिक्ट माहौल दिया कि सीधे रास्ते आना है, सीधे रास्ते जाना है, हर टाइप की फ्रीडम दी, लेकिन ये पता था इसी रास्ते आना है, इसी रास्ते जाना है ना। तो ये दिमाग में, और फादर क्या, सबसे परमपिता परमेश्वर, उनसे तो प्यार करते थे, तो वो कहाँ से, बस वहाँ वो ही सिखाते होंगे कभी गलत रास्ते पे मत जाना। अंदर से इंट्यूशन वर्क करता था, जब मैंने इंट्यूशन फॉलो किया, मुझको तो यही लगता है अगर मैं अपना इंट्यूशन सही फॉलो करती हूँ, आई एम द राइट प्लेस, एंड इफ़ आई डोंट फॉलो माई इंट्यूशन देन आई ऑलवेज चूज़ रॉन्ग पाथ, राइट। भगवान के हिसाब से फॉलो कर लिया बात, भगवान जहाँ ले जाना चाहेंगे, इट्स ओके, राइट। ये तो मेरी बातें रही, तो मैंने ये बस आपसे मैंने ये बातें इसलिए शेयर की, इससे एक बहुत सीधा सा मतलब निकल के आता है, लाइफ में कंडीशन कैसे भी आए, किसी तरीके भी आए, कोई आपको आपके आसपास अगर कुछ, कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती, कोई ऐसी सिचुएशन आती जहाँ
कुछ महीनों के लिए आपको कोई भी ना समझे, नेवर फॉलो रॉन्ग पाथ, नेवर एवर, राइट। कभी भी कोई भी रॉन्ग रास्ता मत चुनिए, मनसा वाचा कर्मणा से भी, है ना। ये मैं आपको बता रही हूँ कि इमोशंस कैसे मैनेज करनी है। पहली बात, ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, इन एनी कंडीशन मुझे गलत रूट फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आपको भगवान ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है। आप प्योर हार्टेड हो, आप इमोशनल हार्टेड हो, तो आप प्रभु को इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हो। यही जीवन साकार हो जाएगा, है ना। और क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, इमोशनल लोगों के साथ क्या होता होगा, जब बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं तो सोचते होंगे यार नहीं रहना है इस दुनिया में, है ना। ऐसा भी होता है। वो लोग जो हाँ, लोग, कुछ लोग होते हैं ना, वो मैंने देखा है, डिप्रेशन आ गया, सुसाइड कमिट कर लिया। वाई यू आर कमिटिंग द सुसाइड? भाई मैं मेरी सीधी बात समझो, एक थॉट आ सकता है, मैं मान सकती हूँ कभी कभी कंडीशन ऐसी आ जाती, जब भी ऐसा थॉट आए, टेक द पॉज। ओवर इमोशनल लोग एंड इमोशनल लोग, टेक द पॉज। बस अपने दिमाग में ये याद रखो कि मैं एक आत्मा हूँ, एक शरीर से भी पहले मैं एक आत्मा हूँ, और मुझे इस कंडीशन को इस तरीके से करने के, मैनेज करने के बजाय मैं इससे अच्छा मैं अपने प्रभु के पास चले जाऊं, वो एकदम सही रास्ता दिखा देंगे, उनके पास चले जाइए। किस जीवन को समाप्त करने की क्या ज़रूरत है भाई? जीवन समाप्त करने की क्या ज़रूरत है? जब आप उनके पास जाएंगे ना, वो इतने बढ़िया रास्ते कहीं ना कहीं से निकाल के देंगे ना, आई मस्ट से, वो रास्ता निकाल के देते ही देते हैं। बस विश्वास आपका होना चाहिए। आप अपने आप से, अपने जीवन से क्यों हारते हो? आप अपने आप से जीवनमयी क्यों नहीं रहते हो? क्योंकि आपको भगवान ने इतना प्योर हार्ट दिया, इतना सुंदर दिल दिया, इतना प्यार वाला दिल दिया, है ना। तो एक तो ये चीज़ हो गई, मैंने बताया कि कभी भी गलत रास्ते पे मत जाइए, कभी, नेवर एवर। दूसरी चीज़, दूसरी टिप में चीज़ आएगी कि विश्वास बड़ी महंगी चीज़ है, इसको सस्ता ना कीजिएगा, है ना। प्यार सबसे करिए, लेकिन विश्वास और अपनी बातें शेयर, जो भी हो, सिंपैथी, प्यार, जो भी है, सब प्रभु से जाके बोला करिए, बाकी किसी से नहीं। क्योंकि आप करुणामयी हृदय हैं। आप करुणामयी हृदय को हमेशा अपनी बातें भगवान से कहनी चाहिए, और कहीं पे नहीं, किसी से नहीं। मैं भी पहले सबसे शेयर कर देती थी, लेकिन मुझे ऑन द बेसिस ऑफ मतलब कह सकते हैं ना, टाइम जाने के साथ साथ मुझे ये चीज़ समझ में आई, नेवर एवर शेयर योर इमोशन विथ एनी बडी, शेयर योर इफ़, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा करुणामयी हो गए, तो आप अपना जितनी भी बातें हैं सिर्फ अपने भगवान से शेयर करो। उनसे ज़्यादा अच्छा रास्ता कोई नहीं दिखा सकता, है ना। देखिए ना, मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, मेरे प्रभु आप सभी के लिए ये वीडियो बनवा रहे हैं। मैं कहाँ, मैं तो सोचती हूँ अच्छा, अब मेरे को ये वाला अपना काम कंप्लीट करना है, और मेरे दिमाग में एक आता है कि हाँ, मुझे शेयर करनी चाहिए ये बात, है ना। इमोशनल लोगों के लिए, जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, या फिर जो अपनी ज़िंदगी से हार जाते हैं, छोटी छोटी कंडीशंस में हार जाते हैं, है ना, तो उनसे शेयर करनी चाहिए। मेरे प्रभु जो मुझे प्यार दी, मेरे प्रभु अगर मुझसे प्यार कर रहे हैं, तो मुझे ये बताना चाहिए कि अगर आप करुणामयी हृदय हो, तो आप प्लीज़ भगवान के पास जाओ, भगवान से। अपने घर में मंदिर जाने का टाइम नहीं है, नॉट टू वरी, राइट। आप प्रभु के पास बैठ के जब अपनी बातें शेयर करोगे ना, और आप करुणामयी हृदय हो, और वो जब आपको ऐसे आपकी बातें सुनेंगे ना, तो धीरे 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 वो जो प्यार वहाँ से मिलना शुरू होगा ना, अद्भुत होगा। और वो रास्ता जो दिखाएंगे ना, वो बेहतरीन रास्ता होगा, बेहतरीन रास्ता, आई मस्ट से। उससे अच्छा रास्ता कोई नहीं होगा। आप, मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, यू कैन जस्ट फील जब आप ये स्टार्ट करोगे। दूसरी टिप में मैंने बता दिया कि विश्वास बड़ी महंगी चीज़, उसको सस्ता ना करिए।
और सिंपैथी अपने प्रभु से लीजिए, सिर्फ और सिर्फ प्रभु से, है ना। और तीसरी चीज़, अगर आप ओवर इमोशनल हैं, है ना, या इमोशनल भी हैं, जैसे एक ओवर इमोशनल वाली कैटेगरी हो गई, तो ये तो हो गई। कुछ लोग इमोशनल होते हैं, है ना, और कुछ लोग प्रैक्टिकल, वो तो थोड़े से अलग ही होते हैं, उनकी बात में यहाँ पे नहीं हो रही। जो लोग इमोशनल होते हैं, ये तो मैंने ओवर इमोशनल की कैटेगरी में मैं आती हूँ। इमोशनल लोगों की कैटेगरी में कभी कभी क्या होता है, वो सोचते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं ही बहुत अच्छी हूँ, मैं ही बहुत अच्छा हूँ, ये अभिमान है। ये हमारे राजन संत जी कहते हैं, मैं अच्छा हूँ, ये अच्छी बात है, मैं ही अच्छा हूँ, ये अभिमान है। तो और ये अभिमान इतनी खतरनाक चीज़ है, अहंकार इतनी खतरनाक चीज़ है कि कभी कभी तो ये हमारे सामने शायद स्वयं प्रभु ने बहुत सुंदर चीज़ें और बहुत करुणामयी और अच्छा हृदय भेज दिया हो। जैसे मैंने देखा ही है कि कोई और आपसे भी ज़्यादा करुणामयी हृदय आ गया, मान लीजिए आपके सामने, लेकिन आप क्या सोचेंगे, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, है ना। अब आप तो समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। बहुत ही मैंने ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व किया है। तो इमोशनल लोग बहुत प्यारे होते हैं। ओवर इमोशनल की कैटेगरी तो मैंने बता दी है कि थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करिए, और पूरी तरीके से ओवर इमोशनल लोग तो पूरी तरीके से प्रभु को समर्पित हो जाइए प्लीज़ जाके। और इमोशनल लोग भी प्रभु को ही समर्पित हो जाइए। और प्रैक्टिकल लोगों से भी मेरा कहना, देखिए मनुष्य जीवन मिला है, सभी लोग प्रभु को समर्पित होइए, सही रास्ते पे चलिए। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हम सबके पास, जिनके पास नहीं है वो उनको भी प्रभु दे देंगे। सबको मैनेज करते बहुत अच्छे से, बहुत दयालु हैं हमारे प्रभु, है ना। बस हमें उन्हें प्रेम देना है। जब हम प्रभु को प्रेम देते हैं ना, वो लुटा लुटा के हमको प्रेम देते हैं। जिस आनंद, जिस खुशी, जिस शांति के खोज में पूरी दुनिया में हर इंसान भटक रहा है। प्रेयर हम गाते हैं ना जब, क्या कहते हैं स्कूल में, इतनी शक्ति हमें देना दाता, बैर होना किसी का किसी से। तो इसका मतलब समझते हैं आप लोग। इसका मतलब ये होता है कि मन से, वचन से, कर्म से जब आप प्रभु को समर्पित हो जाएंगे तो आपको ज़िंदगी में कभी कोई, हाँ, कोई कैसी भी परिस्थिति आएगी, आप सब में प्रभु से, प्रभु की तरह प्यार करते रहेंगे। एक्सपेक्टेशन का, जो मैंने कहा ना कि एक्सपेक्टेशन का जो ई आ रहा था, सबके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। स्वतः ही प्रेम आएगा ना, क्योंकि देखिए प्रभु तो सभी में विराजमान है। आइदर ओवर इमोशनल पर्सन, आइदर इमोशनल पर्सन, आइदर प्रैक्टिकल पर्सन, हर किसी में प्रभु विराजमान है। मेरे कृष्ण जी, मेरे राम जी ये कहते हैं कि मैं सब में विद्यमान हूँ, सब में विद्यमान हूँ। बस क्या है, माया रूपी धूल पड़ी हुई है, तो वो किससे जाएगी, वो नाम जप से जाएगी। जो मैं कहती हूँ ना, नाम जप बहुत ही, मैं क्या कहती हूँ, हर कोई कह रहा है। आप देखो, जिसने जिसने नाम जप के प्रभाव को जान लिया, वो हर कोई कह रहा है। मेरी बात पे आपको यकीन नहीं है, आप इतने बड़े संत हैं, हमारे प्रेमानंद गुरु जी हैं, उनको सुनिए, नाम जप की महिमा वो क्या बताते हैं, है ना। तो नाम जप, है ना, नाम जप करिए तो वो जो माया रूपी धूल है वो हट जाएगी। फिर आप प्रभु से कनेक्ट होइए। फिर जब वो सब में आप हमारे राम जी, कृष्ण जी को देखेंगे ना, तो वो जो भाव, प्रेम भाव है ना, वो हर तरफ से आएगा, है ना। और प्रभु को आप समर्पित है ना, गलती से भी कोई गलत कर्म नहीं बनने पाएगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी है इस पे, एक मैं यहाँ पे शेयर करूँगी कि एक चोर था, उसकी चोरी करने की हैबिट पड़ गई थी बहुत ही ज़्यादा। मतलब भाई हैबिट ही होती है ना कि वो इंसान को बना देती है, उसका कैरेक्टर बना देती है। इसलिए कहा जाता है संगति बहुत अच्छी रखिए, क्योंकि क्या पता आप जिसके साथ रह रहे हो उसकी आदत अगर आपकी ज़िंदगी में भी इनकलकेट हो गई
तो धीरे धीरे आपकी भी लाइफ में डिज़ास्ट्रस कंडीशंस आएंगे, है ना। इसीलिए सत्संगति कहा जाता है, इसकी सत्संगति रखिए। तो जैसे मैं यहाँ कह रही थी कि अगर वो चोर जो था वो फिर उसने सोचा चलो सब लोग तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, वो अब अपनी चोरी की हैबिट को छोड़ना चाहता था। अब वो नहीं चाहता था कि मैं चोरी करूँ, तो वो तीर्थ यात्रा पे जा रहा था। तो भाई सब लोग जा रहे थे, अब लेकिन भाई उसकी चोरी की हैबिट है। अब वो कृष्ण भावनामृत से वो था कि हाँ भाई उसको कृष्ण भावनामृत आ गई थी, तो वो भी जा रहा था। लेकिन अब उसकी चोरी की हैबिट पड़ चुकी है, तो वो क्या करे, जब सब लोग सो गए तो उसने एक का सामान उठा के इधर रख दिया, दूसरे का सामान उठा के उधर रख दिया, मतलब लेट लेट जाके सामान इधर उधर रख दिया। अब सुबह जब सब लोग उठे तो सब लोग नहीं रख तो दिया सामान, लेकिन फिर बाद में उसको गिल्ट आया कि मैं तो तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ और मैं ये क्या करने जा रहा हूँ, है ना। क्योंकि अब वो प्रभु की शरण में आ गया, है ना। तो उसको गिल्ट आया, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं तो गलत काम करने जा रहा हूँ यार, फिर से मैं वही चीज़ें करने लगूँगा। तो उसने सामान को हटा के वो भागा नहीं वहाँ से। लोग सुबह उठे और सबको अपना सामान पहले नहीं मिला, तो सब मतलब शोरगुल मच गया, ये कहाँ है कहाँ है। फिर सब लोग को कहीं ना कहीं अपना सामान मिल गया। जब सामान अपना मिल गया उन्हें, तो उस चोर ने सबसे शेयर किया, मैं चोर हूँ और मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, लेकिन मैं अब अपनी इस चोरी की हैबिट को छोड़ना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने ही आप लोगों का सामान चोरी किया था। और चोरी करने के बाद इधर, लेकिन वो कृष्ण भावनामृत मेरे अंदर वापस जागृत हुआ, क्योंकि मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा था। प्रभु ने मुझे अब अपनी शरण में ले लिया है, अब मैं तो थोड़ा सा भी गलत काम नहीं कर सकता, प्रभु ने बचा लिया मुझे। समझ पा रहे हैं आप, जब आप प्रभु की शरण में आओगे तो कहीं से भी गलत कर्मास बनने से भी रुक जाएंगे, है ना। वो बन ही नहीं पाएंगे जब आप प्रभु की शरण में पूर्णतया शरणागत हो जाओगे, समाहित हो जाओगे पूर्णतया, है ना। और वो नाम जप से खाली टाइम में नाम जप करिए, प्रभु का चिंतन करिए। सांसें उन्हीं की दी हुई हैं। और बहुत सुंदर बात मैंने आज कहीं एक किताब में पढ़ी, बहुत सुंदर बात थी कि जब हम जन्म लेते हैं तो उस बुक में ये लिखा था, कृष्ण भावनामृत की एक किताब है मेरे पास, उसमें लिखा था कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे जो पिता होते हैं उन्हें हमें ये सिखाना चाहिए कि हमारे कर्म इतने प्योर हों, इतने प्योर हों, और वो सदैव प्रभु को दिखाते हुए इतने प्योर होने चाहिए कि हमारा यही जन्म मुक्ति का जीवन बन जाए। मुक्ति मतलब हम प्रभु की शरणागत हैं, हमें अब नेक्स्ट आप यहाँ इन कर्म बंधनों से मुक्त करके अपने चरणों में समाहित कर लें। या तो अगर अगला जन्म हो भी तो हम आपका नाम लेते हुए आएँ और आपके नाम में, अब सोचिए ना, अगर कहीं हर जगह ऐसे मंदिरों में हम क्यों जाते हैं, आप मेरे को ये आंसर करो ना। क्योंकि हमें वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, हमें वहाँ पॉजिटिव एनर्जीज आती है। हर कोई मंदिर में जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसलिए जा रहा है ना क्योंकि वहाँ जो एनर्जी आती है वो कहीं नहीं आती है, अंदर संतुष्टि के लिए जाते हैं ना। तो अगर घर ही ऐसा माहौल बन जाए, है ना, तो कितना सुंदर हो जाए, कितना बढ़िया हो जाए। और जब ऐसा हो जाएगा, ऐसा अगर हमारा अगला जन्म हुआ कि खैर मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरी फैमिली में ये चीज़ें अच्छी थी, ना कि परिस्थितियाँ आती उतनी पूजा पाठ, लेकिन मैं जिस लेवल की पूजा पाठ चाहती हूँ उस लेवल की तो भाई मेरे घर में भी नहीं है अभी, क्योंकि मुझे तो जो पसंद है वो एकदम मंदिर जैसा पसंद है। तो शायद हम उस इन्वायरमेंट में जन्म लें, अगर लें भी तो, कि जहाँ बहुत सुबह सुबह से आरती, मंगला आरती और सारी चीज़ें हो, सब लोग साथ में मिलके कर रहे हो, और हम अपना क्या कहते हैं जो ज्ञान, जो भी कर्म हमें प्रभु दे के भेजे हम वो करते रहें।
और अगर यही जीवन मुक्ति का जीवन बना दे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बातें कहाँ से आएंगी? ये तो उस बुक में लिखा था। तो अब ये आध्यात्मिकता उस लेवल की प्रगाढ़ होनी चाहिए ना, उस लेवल की होनी चाहिए, हर किसी के अंदर होनी चाहिए। जब आध्यात्मिकता आएगी तब जाके हम सब और जितने लोग हम लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे को अवेयर करके कृष्ण भावनामृत या रामृत जो भी नाम ले उसमें होते हुए, अगर सोचिए हम जितने लोग एक दूसरे को आस पास जानते हैं और सब अच्छे अपने कर्म करते और खुशी शांति के साथ अगर प्रभु में के शरणागत हो जाएं और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करें, है ना। सोचिए जीवन कितना आनंदमय होगा। ओवर इमोशनल लोग और जो प्रैक्टिकल लोग हैं, अगर वो भी इस चीज़ को समझ पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। जो प्रैक्टिकल लोग कैसे होते हैं? प्रैक्टिकल लोग इस लाइक कि अगर पैसा है, अगर थोड़ी भी सिचुएशन वर्स्ट हुई तो थोड़ा सा भी तुरंत डिस्टर्ब हो गए, अरे कैसे चलेगा घर, कैसे चलेंगी ये चीज़ें, कैसे चलेंगी वो चीज़ें, टेंशन ले लेते हैं। ये बताइए, टेंशन लेने के लिए वो बैठे हैं ना, मैनेज करेंगे। आप अपने कर्म करो, दैट्स इट, है ना। वो मैनेज करते हैं। अगर आप जब कभी देखोगे ना, बड़ा अच्छा मैनेजमेंट चलता है, खाने भर का होता रहता है, सब कुछ मैनेज कर देते हैं। वो हर जगह मैनेज कर रहे हैं। वो हम लोग के परमपिता परमेश्वर हैं। जिस भी रूप में आप उनका नाम लेते हो, नाम लो। ओवर इमोशनल लोग पूरी तरीके से प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएंगे और प्रभु जो रास्ता दिखाते हैं बेस्ट रास्ता होता है। और कृष्ण भावनामृत या रामृत जिस भी नाम को आप लेते हुए प्रभु का संकीर्तन करिए, प्रभु के चरणों में शरणागत हो जाइए। और क्या मैं बोलूं, और फिर उसके बाद अपने कर्तव्य करते जाइए। तो और इस तरीके से हमारे समाज में वो जो डिप्रेशन और एंजाइटी ये सब फैल रहा है वो भी रुक जाएगा। इतना सुंदर और अद्भुत जीवन प्रभु ने दिया है। एक और चीज़ थी, मैं बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल थी, लेकिन मुझे हर सिचुएशन ने कैसे मैनेज करा, दो चीज़ें थी। एक मैं लाइफ को लेके, क्योंकि मेरे पता नहीं वो सब भगवान ने दिया होगा ना, पहले से ही दिया होगा। शायद मैंने पिछले जन्म में कुछ मेरे अच्छे कर्मास भी होंगे, वो प्रभु ने दे के भेजे थे कि मैं लाइफ को लेके हमेशा बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ना कि लाइफ बहुत बड़ी चीज़ है, ह्यूमन लाइफ बहुत बड़ी चीज़ है। वो चीज़ें प्रभु देते गए। क्यों देते गए? क्योंकि मैंने कभी मन से कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। ये तो मेरे प्रभु जानते थे ना, जानते हैं कि मैं कभी किसी के लिए मन से बुरा सोच ही नहीं सकती। तो वो चीज़ें मुझे कभी भी कितनी भी कंडीशन वर्स आ जाए, मुझे क्या है, मैं बिल्कुल समर्पित रहती हूँ। प्रभु कुछ नहीं तो आपके चरणों में तो मैं आके, कितना बढ़िया जीवन होगा अगर आपके चरणों में आके भजन गा लिए तो मस्त जीवन बीत जाएगा। और जो कराना होगा आप कराइएगा आगे, हम क्यों सोचें, हमें क्यों सोचना है ना। आप सोचिए ना, आपने जीवन दिया, आप सोचें, हम क्यों सोचें। हम टेंशन लेंगे तो फिर हो गया। आप इतना सब कुछ आप जब सब कुछ हमारे लिए करने के लिए बैठो, क्योंकि मैंने उनका अरेंजमेंट देखा है। कोविड टाइम में जब लोगों को एक जॉब का ऑफ़र नहीं आता है, कोविड टाइम में मुझे 4-4 5-5 ऐसी कंपनीज़ का ऑफ़र आता है, तो पहले तो मुझे भी लगता था यार ये सब कैसे चीज़ें होती हैं, और अपने आप ही ऑफ़र्स आ जाते हैं, मेरे को ढूंढना नहीं पड़ता है। सब क्या है, सब प्रभु की कृपा है। हर जगह से तो प्रभु की कृपा बरस रही है। अब मैं कैसे सोचूं? मुझे तो सब कुछ, मैं मांगती ही नहीं, मुझे बिना मांगे ही मिल जाता है। तो ये तो सब प्रभु की कृपा है। और क्योंकि मैं छोड़ने को हमेशा तैयार रहती हूँ ना, और वो देने को हमेशा तैयार रहते हैं। हम दोनों का बड़ा अच्छा चल रहा है, ठीक है। और मैं खुले हाथ से छोड़ने को तैयार हूँ, खुले हाथ से देने को तैयार हो जाते हैं। तो वो तो देने के लिए बैठे हुए हैं। मैं खुले हाथ से, मैं अपना यहाँ पे थोड़ा सा बस इतना ही बताना चाहूँगी कि मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। और ये मुझे नहीं पता कहाँ होता है, कभी कभी तो मुझे भी अपनी इन चीज़ों से बड़ी वो हो जाती है कि भाई, कभी कभी होता है ना कि इतना
हम अपने को भी हार्म करके हमने किसी के लिए चीज़ें कर दी, अपना भी हार्म कर लिया, दुख तो होगा ना, बॉडी है भाई, दुख तो होता ही है। और फिर मैं प्रभु से कहती हूँ कि मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, आप मेरे साथ ऐसे कर रहे हो, है ना, मुझसे ये करवा देते हो। लेकिन अब देखिए ना, अब क्या बताया जाए, वो जब प्यार करते हैं ना, अब मुझे धीरे धीरे ये समझ में आया ना, क्योंकि मुझे ये प्यार मिलना था, इतना सुंदर प्यार मिलना था। तो आप सब भी ये प्रभु का प्यार लीजिए, बहुत सुंदर है। और इसी जीवन में मुक्त होने का रास्ता देखिए, आध्यात्मिकता का रास्ता बहुत सुंदर रास्ता है। इसी के साथ सभी लोग खुश रहिए, आध्यात्मिक बनिए, आध्यात्मिक यात्रा पे चलिए और जीवन को सुखमयी बनाइए, प्रभु के शरणागत हो। धन्यवाद। जय श्री राम।